कि एक चीज़ में बदलाव नहीं है कि एसिड अटैक अभी भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल। उस चीज़ को बदलना है हम सबको मिलकर। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। कितना अच्छा होता अगर एसिड मिलता ही नहीं, बिकता ही नहीं तो फिकता ही नहीं। कहने के लिए तो ये एक महज डायलॉग है, लेकिन है बहुत इम्पैक्टफुल। भारत में हर साल 500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एसिड अटैक किया जाता है और इसमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। हाल ही में बैंगलोर में एक 24 वर्षीय लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, इसलिए क्योंकि उसने एक रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, तुम उसके चेहरे को जला सकते हो पर उसके जज्बे और ख्वाबों को नहीं। तो ऐसी ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर हम वापस आ गए हैं। आज हम नोएडा स्टेडियम में हैं, शिरोज कैफे के पास, जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स चलाते हैं। इनकी स्टोरीज काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगेगा कानूनी तौर पे इसको एक मान्यता मिली। समाज में भी इस बारे में कम अवेयरनेस थी। कानून ने इसको 326 और बी में मतलब इंक्लूड किया है। एसिड अटैक को जघन्य अपराध में रखा है। नगमा जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बहुत बिजी थी अभी, सब बोल रहे हैं आप बिजी रहते हैं। जी बहुत बिजी रहते हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि इतने दिन से हम बात कर रहे हैं, फिल्म भी बन गई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हम काम कर रहे हैं। सोच में बदलाव देखती हैं आप जब आप इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, बाहर निकलती हैं, तो कितना सोच में बदलाव आया है? मैं तो कहूँगी 100% में 80% तो आया ही है। क्योंकि पहले लोग देखते थे तो ऐसा मुंह बनाना होता है, ऐसा होता था सोसाइटी में कि ये देखो ये एसिड अटैक वाली, मतलब बात करना तो दूर, मतलब देखना नहीं चाहते थे। एक जैसे होता है कि घृणा न लाना, वैसा उस टाइम पे था। लेकिन अभी ऐसा है कि सामने से देखते हैं तो बोलते हैं, बातें करते हैं और बहुत प्राउड फील करवाते हैं हम सबको। तो अभी पहले से अभी के उसमें बहुत मतलब बदलाव आया है। मतलब मैं 2013 से 19 मई को जुड़ी थी और मुझे अभी ये जो 19 मई गई है पूरे 10 साल हो गए हैं और 11वीं लग गई है। और मैंने मतलब जब से मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ तो मैंने काफ़ी सारे बदलाव देखे। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दूँ, मैं यहाँ पे जुड़ने से पहले मैं घर में ही रहती थी, फेस कवर करके रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। और जो मेरी फैमिली वाले थे मुझे टॉर्चर करते थे कि बेकार हो गई है, जहर का सुहा लगवा दो, मर जाएगी, अब कौन इससे शादी करेगा, तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई है। तो इस तरीके से मुझे कमेंट सुनने को मिलते थे। लेकिन आज मेरी लाइफ अगर देखेंगे, पहले मैं फेस भी कवर करके चलती थी, बाहर नहीं निकलती थी, और आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ और मैं फेस कवर नहीं करती हूँ। और मैं अब मेरी लाइफ जिस तरीके से मैं जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ इस तरीके से जी रही हूँ। और जो मेरी फैमिली जो कभी मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, आज वो मुझे सपोर्ट करती है। तो एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा कि मतलब ये कौन सी उम्र का प्यार है कि मैं 15 साल की, वो 55 साल के, और मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी था, क्योंकि गांव में बहुत छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं और गांव में ज़्यादा लोग चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो अगर गांव में ये बात पता चलती तो शायद हो सकता है कि मुझे ही गलत ठहरा दिया जाता, या कम उम्र में मेरी शादी कर दी जाती, या मुझे घर में कैद कर लिया जाता, या मेरी पढ़ाई रोक दी जाती। इस कारण मैंने घर में नहीं बताया काफ़ी टाइम तक। नगमा जी, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि वो आपका चेहरा तो जला सकते हैं लेकिन ड्रीम्स और जज्बे को नहीं जला सकते। तो आई थिंक वो बहुत इंस्पायरिंग है। एक और सवाल है मेरा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो साथ में काम नहीं कर सकती हैं, झगड़े हो जाते हैं उनके बीच में। यहाँ मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां एक साथ काम करें। आप लोगों का कैसा माहौल रहता है? मैं अपना खुद का बता रही हूँ एक्सपीरियंस कि जब मैं जॉब के लिए सोचती थी तो मुझे डर लगता था कि मैं कैसे मतलब निकलूँगी, कैसे क्या करूँगी। लेकिन जब मैं छाव फाउंडेशन 2020 में जुड़ी, उसके बाद जब मैं लड़कियों के साथ काम करना मैंने शुरू किया, मुझे उन लड़कियों से ही, इन सब से ही मुझे मतलब हिम्मत मिली है। और जो भी सीखा है मैंने इन लोगों से ही सीखा है। तो ऐसा कहना मतलब मेरे लिए तो गलत है कि लड़कियों के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूँगी कि लड़कियों के साथ ही हम लोग एक फ्रीडम के जैसे जी सकते हैं, रह सकते हैं। हालांकि लड़कों के साथ भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपने एक सवाल बीच में बताया, एक कॉन्वर्सेशन की बात आई, तो चाहे समाज में एक लड़की कुछ भी कर रही हो, लेकिन ये जो शादी का सवाल उठकर आता है वो हमेशा आ जाता है कि शादी कौन करेगा। तो मैं ये जानना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को और हमारी जो यंग लड़कियां आपको सुन रही हैं उनको आप ये मैसेज दें कि
सब कुछ शादी नहीं होती है, जिंदगी में सपने देखना कितना जरूरी है। मतलब ये बात आपने एकदम एक सही कही है, क्योंकि मैं आज शायद 28 या 27 की हो गई हूँ। तो मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा, मेरी फैमिली वाले मुझे फोर्स करते शादी कर लो, उम्र निकली जा रही, क्योंकि मेरी स्टेप मदर ने मेरे ऊपर अटैक किया था। अच्छा। और मेरे चाचा चाची ने मेरी परवरिश करी, और मेरा भाई भी आज उसका ऑपरेशन भी था। मैं अभी अपोलो से ही आ रही हूँ, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। तो हम 2 बहन भाई हैं, और हम लोग चाचा चाची के पास में रहते हैं। तो मतलब उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो सब उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई बच्चे बड़े हो गए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमें बोलते रहते हैं कि भाई शादी कर लो, तुम लोगों का घर बढ़ जाएगा, तुम लोग आगे बढ़ रहे हो तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। पर हम उससे बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि शादी ही ज़रूरी है। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे देखो आज मैं अपनी लाइफ में इतना खुश हूँ कि मैं उल्टा आपको भी सपोर्ट कर रही हूँ, खुद को भी सपोर्ट कर रही हूँ। आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपको जब अच्छा लगता था कि जब मैं घर में पड़ी रहती थी, किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, कहीं आना नहीं, आज तो आप वो कहते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही हो। खुश होते हैं कि हम यही चाहते थे कि तुम यहाँ घुट के रह रही थी, अब तुम बाहर निकली हो, अपने सपने पूरे कर रही हो और अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने तरीके से अपने डिसीजन लेती हो, और हमें जब छोटे छोटे काम करते हो उसमें हमें खुशी मिलती है। तो मेरी इस बात पे कभी कभी हो भी जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि शादी ही ज़रूरी करना है, क्योंकि आजकल देखो लड़के लड़की दोनों, लड़का हो चाहे लड़के, दोनों बराबर हैं। अगर लड़की कुछ करने पे आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है, लड़कों से शायद आगे ही निकल रही है एक तरह से अगर देखा जाए तो। सब कुछ शादी नहीं होती है। अपने पैरों पे खड़े हुए और अपने सपने और अपने ड्रीम्स पूरे करिए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए कि हम किसी से कम नहीं हैं। और मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर लड़की अपने पे आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन यहाँ पे खोलना, ये दिल्ली में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और मुझे लगता है कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हर बार देखता हूँ, जैसे जब हम लोग आगरा गए थे तो आगरा शहर के लोगों के लिए बड़ा नया सा था कि सर्वाइवर्स चेहरा ओपन करके घूम रहे हैं, लोग घूम घूम के कमेंट करते थे। हमने देखा 2-3 सालों में लोगों के वही सभी लोग नॉर्मल हो गए। अब वैसी चीज़ें आगरा में नहीं देखने को मिलती। यही लखनऊ में हुआ था, ये मैं स्टेडियम में देखता हूँ कि अभी जो नए नए लोग आ रहे हैं वो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और शायद यही एक प्रोसेस है जो 2-3 सालों में यहाँ पे भी जो लोग हैं वो यूज टू हो जाएंगे, यहाँ के लोग समझेंगे। तो यहाँ भी मतलब हम शहर के शहर बदल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मेरे ख्याल से जो एसिड अटैक है उसके अगर आप रूट कॉज पे जाएंगे तो आपको यही दिखेगा कि अपराध हमेशा कमज़ोर वर्ग के साथ होता है। जो मजबूत होता है वो कमज़ोर के साथ एक अपराध करता है। और हमारे यहाँ एसिड अटैक ज़्यादा महिलाओं पे होते हैं, क्योंकि ये जेंडर गैप ही है। महिलाएं ज़्यादा कमज़ोर हैं, महिलाएं पुलिस स्टेशन जाके अपनी बात नहीं रख सकती हैं, महिलाएं अपना केस नहीं लड़ सकती हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जो बड़ा रास्ता हो तो यही है कि हम जेंडर इक्वालिटी पे बात करें, हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात करें, हम एक वायलेंस फ्री दुनिया पे बात करें। तो यही कोशिश चल रही है संस्था की कि बड़े स्तर पे हम कैसे जेंडर इक्वालिटी को, जैसे बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, उन्होंने कभी जॉब करने की सोची नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ आए तो पहली बार उन्हें जॉब करने का ख्याल आया, क्योंकि पूरे समाज में उन्हें उस तरह से तैयार ही नहीं किया था। तो हमें लगता है कि लोगों को जॉब देना, लोगों को काम देना, जो मुश्किल में है उसकी मदद करना और एक जेंडर गैप को भरना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, ये भी छाँव फाउंडेशन का एक काम है। और उसके जरिए भी हम अपराध पे लगाम लगा पाएंगे। Press the bell icon to never miss a video from One World News.